बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मसनूई बारिश क्या है और ये कैसे बनाई जाती है। बारिश कुदरत का इनाम है और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन आपको मालूम होगा कि अब बारिश मसनूई तौर पर भी बरसाई जा सकती है। ये आर्टिफिशियल बारिश कैसे बरसाई जाती है? क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी सहराओं को सरसब्ज बना सकती है? और क्या कहर ज़दा इलाकों में खुशक साली का मसला हल हो सकता है? क्या इस तरह बारिश को कंट्रोल किया जा सकता है और क्या इसे किसी ख़ास जगह पर गिरने से रोका जा सकता है? आइए ये सब इस वीडियो में जानते हैं। ये जानने से पहले कि मसनूई बारिश कैसे होती है, आइए समझते हैं कि कुदरती बारिश कैसे होती है, ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो सके। ये अमल हमारे अपने सियारे पर मौजूद पानी से शुरू होता है। हमारी ज़मीन पर नदियों, दरियाओं, झीलों का पानी बखरात बनकर फ़ज़ा में आबी बखरात बनकर उठता है। इस अमल को बखरात कहते हैं। इसके बाद फ़ज़ा में जब ये आबी बखरात बनते हैं, धूल का ज़र्रा, राख का खोल, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ तलाश करते हैं जो फ़ज़ा में तैर रहा हो। उसके गिर्द गाढ़ा होने ये बखरात उसके गिर्द गाढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बादल का एक छोटा सा कतरा वजूद में आता है। धूल धूल का ज़रा या राख का ज़रा जो इस कतरे या बादल की बूंद को बनाता है, उसे क्लाउड कंडीशन कहते हैं और ये सारा अमल बादलों को जन्म देता है। बादल के कतरे बनने के लिए धूल के ज़र्रे, राख वगैरह का फ़ज़ा में मौजूद होना ज़रूरी है, वरना पानी के बखरात बादल के कतरे में तब्दील नहीं होंगे। इब्तदाई तौर पर बादल का कतरा साइज़ में इतना छोटा होता है कि ये फ़िज़ा में तैरता है, लेकिन ये बारिश के काबिल नहीं होता। पूरा अर्ज़ में ये बादल के कतरे एक दूसरे से टकराने के बाद साइज़ में बढ़ते हैं और बारिश के बाकायदा कतरे बन जाते हैं, और फिर फ़ज़ा में हवा के लिए उन्हें ज़्यादा देर तक रोके रखना मुश्किल हो जाता है। इस तरह बारिश शुरू हो जाती है और हमें बारिश देखने को मिलती है। ये जवाब है कि बारिश कैसे होती है। अब वीडियो में आगे बात कर लेते हैं कि मसनूई बारिश पर कैसे काम किया जाता है। आबी बखरात फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये बादल की तश्कील के लिए क्लाउड कंडीशन न्यूक्लाई नहीं पाते। चुनांचे साइंसदानों ने 1946 में एक तरीका दरियाफ्त किया जिसके ज़रिए फ़ज़ा में मौजूद पानी के बखरात में एक एटमॉस्फेरिक सैड किया जाता है, यानी उन्हें क्लाउड कंडीशन न्यूक्लाई फ्राहम किया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक जो आम तौर पर सिल्वर एवोडाइड, पोटाशियम एवोडाइड या खुश्क बर्फ़ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में से एक हो सकता है। अब इस मकसद के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। ये तमाम नमकियात क्लाउड कंडीशन न्यूक्लाई के तौर पर काम करते हैं। बुआई के इस अमल के बाद पानी की बड़ी बूंदों की तश्कील तेज़ हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। बीज लगाने का ये अमल ज़मीन पर हवाई जहाज़, ड्रोन्स, रॉकेट या जनरेटर्स के ज़रिए किया जाता है। इस वक्त दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक मसनूई बारिश के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। उनमें चाइना, अमेरिका, रूस, इंडिया, थाईलैंड, फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। चाइना इस वक्त 2016 के बाद से दुनिया के सबसे बड़े मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे पर काम कर रहा है। चाइना ने 2025 तक अपनी तकरीबन 60% ज़मीन पर बारिश पैदा करने के मंसूबे का ऐलान किया है। चाइना तिब्बत की सतह मुर्तफ़ा में हज़ारों जलने वाले चैम्बर्स नस्ब करने वाला पहला मुल्क है जिसकी मदद से ये सिल्वर एवोडाइड तैयार किया जाएगा जो हवा के ज़रिए फ़ज़ा में मौजूद कमज़ोर बादलों तक ले जाया जाएगा। ख्याल किया जा रहा है कि ये मसनूई तकरीबन 1.6 मिलियन मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित होगा, जो कि पाकिस्तान से 2 गुना और स्पेन से 3 गुना ज़्यादा है। इस इलाके में अब तक तकरीबन 500 चैम्बर्स लगाए जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम जंग के दौरान अमेरिका ने मसनूई बारिश को बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया था, जब उसने मानसून की बारिशों को दौरान क्लाउड सैंडिंग का तरीका अपनाकर मानसून का दौरानिया बढ़ा दिया। नतीजे के तौर पर शुमाली वियतनामी अफवाज को जंग के दौरान गाड़ियों की पेशकदमी और सप्लाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 1986 में चेरनोबिल हादसे के बाद सोवियत यूनियन ने भी इर्द गिर्द के इलाकों में ताबकारी के फैलाव को रोकने के लिए मसनूई बारिश के लिए हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए थे। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, उसने पहली बार
1951 में इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए मसनूई बारिश की कोशिश की। उसके बाद 1952 में भी हिंदुस्तान से गुब्बारों के ज़रिए सिल्वर एवोडाइट सैड करने की कोशिश की गई। इसके बाद भी भारत ने कर्नाटक, मुंबई में मौसमी बारिशों की कोशिश की और मज़ीद तजर्बात जारी हैं। अब इस सवाल को देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में कभी मौसमी बारिश करने की कोशिश की गई थी? इसका जवाब हाँ में है। 2000 में पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में मसनूई बारिश की पहली बाकायदा कोशिश की, जो काफ़ी कामयाब रही। जैसा कि आप जानते हैं कि आलूदगी की वजह से पाकिस्तान के कुछ शहर शदीद धुंध या स्मोग की जद में भी हैं। चनाचे 2021 में इसको कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात की मदद से मौसमी बारिश बरसाने के ऑप्शन पर भी गौर कर रही थी। यकीनन ये सवाल आपके मुजस्सस जहन में ज़रूर आ रहा होगा कि इस वक्त दुनिया में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो या तो मुकम्मल तौर पर सहराई हैं या जहां बारिश बहुत कम होती है या नहीं भी होती। तो क्या उन इलाकों में मौसमी बारिश पानी की कमी को पूरा कर सकती है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, किसी हद तक पूरा हो सकता है। क्या ऐसा वाकई में किया जा सकता है? लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर सरसब्ज बनाना हरगिज़ मुमकिन नहीं, और ना ही मसनूई बारिश कुदरती बारिश का मुकम्मल मुतबादिल हो सकती है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मसनूई बारिश करने के लिए मखसूस मौसमी हालात का होना ज़रूरी है। यानी कुछ बादल बेशक कमज़ोर होते हैं, लेकिन फ़िज़ा में ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि बारिश शुरू से पैदा हो और बहा दी जाए। दूसरी बात यह कि इस तरीके से बारिश की लागत बहुत ज़्यादा होती है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 एकड़ फीट की मसनूई बारिश पर कम से कम $27 से $400 फी एकड़ फीट लागत आती है। लिहाजा यह किसी भी तरह गरीब ममालिक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा सिल्वर एवोडाइट अक्सर उस तरीके में क्लाउड सेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चांदी एक जहरीली धात है और इसकी ज़्यादा मिकदार इंसानों और आबी हयात के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। मौसम के कुछ नमूने हैं, इसलिए इस सूरत में खदशा है कि मसनूई बारिश के ज़रिए ताकतवर ममालिक दूसरे मुल्कों में जाने वाले बारिशों को चुरा लेंगे और अपने ही मुल्क में बारिश करवा लेंगे, और एक ही मुल्क के 2 शहरों के दरमियान ऐसी सूरत हाल देखने को भी मिल सकती है और बादलों के मामले पर झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। इस अमल के बाद बारिश के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन बारिश होने के 100% गारंटी नहीं होती। और ये भी याद रखना चाहिए कि मौसम की तब्दीली का ये तरीका एक मसनूई इलाके में मुफीद हो सकता है, लेकिन यह मजमूई आबोहवा को तब्दील नहीं कर सकता। क्लाउड सेडिंग का तरीका भी बादलों को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां वरन पैदा होती है। चाइना ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में बारिश के इम्कानात को कम करने के लिए भी ये तरीका इस्तेमाल किया, बारिश को भगाकर। क्या बारिश को वाकई में भगाया जाता है? और अब ये जान लेते हैं कि क्या बारिश को वाकई में होने से रोका जा सकता है। तो चाइना ने बीजिंग शहर के इर्द गिर्द 21 मकामात से तकरीबन 1100 सिल्वर एवोडाइट से बड़े रॉकेट फायर किए थे। बीजिंग शहर की तरफ आने वाले कबल इस वक्त बादलों को इतना ताकतवर बनाने के लिए कि वो शहर के बाहर बारिश करें। इस तरह बीजिंग के करीब आने वाले बादल कमज़ोर पड़ गए और इफ्तिताही तकरीब के दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहा। यही नहीं बल्कि चाइना में किसी बड़े वाक़े या सियासी तकरीब से पहले अक्सर बादलों को साफ करने की रवायत बन चुकी है। इस तरह 2020 में इंडोनेशिया में बारिशों की वजह से जकार्ता शहर में काफ़ी तबाही हुई थी, जबकि पेशन गोई में मज़ीद बारिश की भी पेश गोई की जा रही थी। इसलिए मज़ीद सैलाब पर काबू पाने और जकार्ता को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए और इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया ने बारिश और सैलाब पर काबू पाने के लिए क्लाउड सेडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। आपने ये जान ही लिया है कि किसी जगह पर अगर हम बारिश बरसाना चाहते हैं तो वहाँ पर बारिश बरस सकती है, और अगर हम चाहते हैं कि इस ख़ास जगह पर जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं सैलाब आने का ख़तरा है, तो हम चाहते हैं कि इस जगह पर बारिशें ना हो, तो हम क्लाउड सेडिंग की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से, उस शहर से दूर बारिशें बरसा सकते हैं। और ये तरीके पर चाइना ने पहले ही अमल किया है, इंडोनेशिया ने भी अमल किया है। अब एक और मसनूई बारिश बरसाने का तरीका जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साइंसदानों ने 2017 में बर्की चार्जेस के जरिए मसनूई बारिश करने की कोशिश की। इसका अमली तौर पर हाल ही में मुजाहरा हुआ जब मुत्तहदा अरब इमारात ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ड्रोन्स के जरिए बादलों में चार्जेस पैदा करना
اور اچھی مقدار میں بارش کو پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ متحدہ عرب امارات یعنی دبئی نے کر کے دکھایا ہے۔ بیجنگ کے برعکس اس طریقے سے ماحولیاتی خطرات کا یہ طریقہ بہت کارآمد ہے۔ بیجنگ کے برعکس اس طریقے سے ماحولیاتی خطرات کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے آج کی ویڈیو، جس میں نے آپ کو مصنوعی بارش، آرٹیفیشل بارش کیسے ہوتی ہے اور اس کو کیسے برسایا جاتا ہے، اس سب کے متعلق بتا دیا ہے۔ جان کر بہت اچھا لگا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ بائے، فی امان اللہ۔